मकबूजा कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, उन्होंने सबूत दे दिया। 92 साल के अली गिलानी से लेके 18 माह की हिबा तक, आसफा तक, 8 साल की आसफा तक उन्होंने मैसेज दिए वो क्या चाहते हैं, और 8 लाख फौज वहाँ नाकाम हो चुकी है। यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए था, एक बड़ी गैदरिंग जिसमें आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों के लोग, महाजरीन जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, लद्दाख के लोग, श्रीनगर के लोग, वादी के लोग, महाजरीन जम्मू और कश्मीर, मुल्की पाकिस्तान, 90 के बाद के महाजरीन, ये सारे जो हैं ये यहाँ पर क्योंकि 2-2, 4-4 नुमाइंदे इकट्ठे हों, दुनिया भर से मंदूबीन इकट्ठे हों, तो मिल के क्या मैसेज देना चाहते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुष्ट पर खड़े, पाकिस्तान के साथ कामिल यकजहती को, पाकिस्तानियत जम्मू और कश्मीर के अवाम के खून में शामिल है, रियासती तशख़्ख़ुस को बचा के रखेंगे, तहरीक आज़ादी कश्मीर को तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का बाज़ू शमशीर जन बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन को और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के लिए नाकाबिल तस्ख़ीर जो दफ़ाई किला है और इशार है उस पर तब्दील करेंगे, अपनी दफ़ाई क़ुव्वतों के साथ अपनी अवामी ताइद व हिमायत को मोबिलाइज़ करेंगे, नज़रियाती और फ़िक्री इंतशार का ख़ात्मा करेंगे, नज़रियाती और फ़िक्री लामबंदी करेंगे, इस्लाम की सरबलंदी के लिए और रियासत का दीनी तशख़्ख़ुस, रियासत का जोग्राफियाई तशख़्ख़ुस, रियासत का मुआशी तशख़्ख़ुस, रियासत का इक़्तिसादी तशख़्ख़ुस, रियासत का जो कुदरती तशख़्ख़ुस है, रियासत का जो पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस है, उस सब के ऊपर पैर देंगे। जनूबी एशिया के तहफ़्फ़ुज़ की एक जंग है जो इस वक्त कश्मीर के सरज़मीन पर लड़ी जा रही है। तो ये सारी बातें जो हैं ये कल का एक बड़ा पैगाम होगा। कल अगर हम यहाँ 60-70 हज़ार आदमी मुल्क भर से इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, जो यकीनन हो गए, तो इसका पैगाम ये जाएगा कि नज़रिया इलाके पाकिस्तान की हामिल जमात 87 साल बाद अपने उसी मोर्चे पर खड़ी है जहाँ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद रहीम खान साहब के घर में करारदाद इलाके पाकिस्तान के वक्त खड़ी थी। अगर कल ये फंक्शन कामयाब होता है तो ये पैगाम देगा कि ये कौम उसी जज्बे को सरबलंद किए हुआ है जो 23 साल की उम्र में नीलापट के मकाम पर मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अयूब खान साहब ने जिस जज्बे आज़ादी का परचम बुलंद किया था, जिस जज्बे के तहत कर्नल हसन खान ने, मिर्ज़ा हसन खान ने जो गिलगित बल्तिस्तान को अपने साथियों समेत फतह किया था, जिस जज्बे के तहत आज जम्मू में, श्रीनगर में और लद्दाख में एक तहरीक आज़ादी चल रही है, जिस जज्बे को ठंडा करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज नाकाम हो चुकी है। तो ये एक बड़ा मैसेज है जो आप यहाँ से देंगे, कौमी सतह पे देंगे, अवामी सतह पे देंगे। सर गवर्नमेंट लेवल पे भी देखा ये जा रहा है कि वो पहले तो ये था कि शायद वो इस कन्वेंशन को इतना कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो ये रवैयों के अंदर चेंज हो रहा है सियासी जमातों का भी हर जमात इसमें। एक तो ये वो मेरा अपना ख्याल ये है कि बाग वालों का जो मिजाज है, मेज़बानी का और रवैया है, उसमें तमाम तबकात ने, तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने, तमाम ट्रेड यूनियंस ने, ताजर तंजीमों ने, मुगला तंजीमों ने, सहाफ़ती तंजीमों ने, बाकी लोगों ने, रिटायर्ड मुलाजमीन ने, नौजवानों ने, सरकारी और गैर सरकारी जमातों ने, पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी जमातों ने, तमाम लोगों ने तावन के जज्बे का इज़हार किया है। ये एक बड़ी मुनफरद बात है। इसके दो पैगामात हैं। एक ये है कि बाग अपनी रवायती मेज़बानी में एक नई मिसाल कायम कर रहा है, और दूसरा ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम है, हर शख्स ये बात कहना चाहता है कि हम खुद ये पैगाम नहीं आगे बढ़ा सके, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को किसी ने कहा कि मैंने ये जाना कि गोया, उसने कहा कि देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो जो आदमी खुद कुछ करने की वो देखता है कि उसकी पार्टी उसकी क़यादत कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन आज हमारे लोगों ने इस कन्वेंशन के साथ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन के साथ तावन करके अपने आबा अजदाद की रूह को खुश कर दिया है, और मैसेज ये दिया है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम नज़रिया इलाके पाकिस्तान को सरबलंद देखना चाहते हैं, और इसी नारे में आने वाली नस्लों की आफियत देखना चाहते हैं, और इसी नारे पर कायम रह के माजी के साथ अपना कामयाब मुसलसल बरकरार रख सकते हैं। तो ये बाग के लोगों ने बड़े कमाल मेज़बानी का मुजाहरा किया। मुनफरद बात है, ये बात कभी होती नहीं है कि सब सियासी मजहबी जमातें और समाजी जमातें जो है, इसलिए कि उनका प्रोग्राम अपना अपना है, इलेक्शन अपने अपने हैं, हम लेकिन सारे इसके लिए मैं हुकूमती गैर हुकूमती तमाम तबकात का शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक सर बहुत शुक्रिया। जो गैदरिंग सारी मैक्सिमम नीचे कमरे हो जाएंगे, साइड भी जगह नहीं बची लोगों में, तो ये सारे मतलब दाएं बाएं अभी सारी जगह कवर भी हो जाएगी। कल बेहतर है इस तरह मौसम रहते तो कमाल मौसम हो जाएगा। उसने साफियाँ से बिल्कुल एंड ऊपर ना नहीं, ये मैं इनसे एक बात कर रहा था, हमारे कैमरा मैनों को एक साइड इसी चाहिए होगी कि देखे सुबह धूप का कैमरा मैन तो आपके आ जाएंगे ना ऊपर। हाँ, वो इसलिए कि हमारे जो बंदे होंगे ना
आप कहीं ऐसी जगह रखेंगे, हमारे हो गए बंदा कितना 30-35-40 ऊपर नहीं आते हुए। कैमरा मैन आपके जो है ना, जो कैमरे का स्टेज है हाँ। वो तकरीबन 21 बाई 14 का जो स्टेज है ठीक है, वो बिल्कुल उस इसके अंदर वो इसलिए ना कि जो सुबह धूप का ये साइड होगी ना, हाँ। ये तकरीबन 2-3 बजे धूप यहीं यहीं पे होगी, होगी। तो उसमें फिर हमारी लाइट का एरिया वही बनता है। इसलिए हमने ये वो तो सेलेक्ट मीडिया किया गैलरी कहाँ पे रख रहे हैं आप? मीडिया गैलरी सबसे एंड टू कॉर्नर नहीं बाहर रखेंगे ये? बाय बाय ठीक है, ठीक है, ठीक है।